भारत से मुतालिक जाहिर है कुछ बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई हैं। एक तो जो अमरीकी कमीशन है मजहबी तासुब के हवाले से उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का जो गठजोड़ है कि वो एक भारत को सिर्फ एक हिंदू रियासत बनाने के सर पे हैं और जो मामलात हैं वो बड़े खतरनाक हैं, संगीन हैं। दूसरी जानिब जो भारत की दिफाई इंडस्ट्री है उसको लेके आपने उनके जनरल अनिल चौहान का बयान भी सुना होगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दुबई एयर शो के मौके पर जिस तरह से त्यारा गिरा तो उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। तो अगर हम पहले इस दूसरे वाले वाक़े से शुरू कर लें, हाउ डू यू लुक एट दिस, एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे आप एक जंग में जो आपकी शिकस्त है वो अब उसकी तस्दीक जो है वो कांग्रेस में जमा की गई रिपोर्ट्स में भी हो रही है कि आप पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल थी और फिर आप एक ऐसे एयर शो में जहां पे आपको कुछ रीगेन करना था, अपना इमेज बहाल करने का एक मौका मिला था, वहां पे आपके साथ ये इस तरह से आपका जो सारा का सारा इमेज है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। जी तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। पहले तो जो दूसरा इंसिडेंट है जी जो तेजा गिरा है जी एयर शो में, माय सिंपैथीज आर विद द फैमिली ऑफ द पायलट विक्रम सिंह। अनफॉर्चुनेटली ये पायलट्स, ये इंडियन मिलिट्री जो है वो न सिर्फ इंडियन मिलिट्री लाइक इंडियन माइनॉरिटीज, वो भेंट चढ़ रही है जी हिंदुत्व सेफ्रोनाइज्ड पॉलिसीज की। पॉलिटिकल टेररिस्ट आर रूलिंग दिस कंट्री और उन्होंने मिलिटेंट विंग बना दिया है जी। और जितनी करप्शन पाई जा रही है इनकी मिलिट्री डील्स के अंदर, जितनी इंडिजनाइजेशन के नाम के ऊपर, मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर, प्राइमरीली दिस इज एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है अंडरवर्ल्ड का और इनका प्लस करप्ट नासिर का जो पॉलिटिक्स के साथ, तो एक ट्रैक का एस्टेब्लिश हुआ है, उसी के ऊपर ये चल रहे हैं। शुरू में हम जब वंस वी वर यंगस्टर्स तो 83 में हम देखते थे बोफर्स गन्स के स्कैंडल्स आए, फिर राफेल डील्स भी हैं, बहुत सी और सी ऐसी डील्स हैं जहां पे इन पे करप्शन सामने नजर आ रही है। लेकिन अच्छा जो इनके सॉरी आपने बात की, लेकिन आप ये देखें कि जो लागत है इन हादसात पे, अगर हम 30 सालों की बात करें तो तकरीबन 530 से ज्यादा त्यारे भारत खो चुका है और वहां पे बड़ी इस पे कंसर्न्स आते रहे हैं। भारत की अपनी जो अफवाज है अंदर से भी आवाजें उठती रही हैं इस पे। जी बिल्कुल, देखिए ना, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है जी। इनके इतने त्यारे तो जंगों में नहीं गिरे जितने इन्होंने ट्रेनिंग में और उसमें गिराए हैं जी। और जंगे भी जब हुई हैं, पुलवामा में आपने अभिनंदन वाला एपिसोड देखा, वो ही वाज फ्लाइंग अ मिग एयरक्राफ्ट, जिसको हम कहते हैं कि वो फ्लाइंग कॉफन के नाम से मशहूर था। इंडियन जो एयरफोर्स है हमेशा स्ट्रेस में रही है जी और कृत भी करती हुई नजर आई है। और लीड उनको ऐसी लीडरशिप कर रही है जिनको 3-3, 4-4 महीने बाद जंग के याद आता है कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए थे। और खुद इन्होंने, आपको पुलवामा में याद होगा, इन्होंने कहा जी कि अगर काश के राफेल होते तो हम पाकिस्तान का साथ ऐसे डील करते कि दुनिया देखती। फिर राफेल आ गए, अब इन्होंने अगली बातें शुरू कर दी हैं। तो देयर आर सीरियस स्टॉक गैप्स, देयर आर सीरियस लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर इज अ सीरियस करप्शन इन देयर डिफेंस डील। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं तंजीला पहले भी करना चाह रहा था वो ये है कि ये जो अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान या फ्यूचर प्लान्स लेके आते हैं, ये कागजों में और ऑन द फेस ऑफ इट अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादातर वो टॉल क्लेम्स कर दिए जाते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया। पाकिस्तान ने 4 दिनों की जंग में इनको अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने इतना इनको नीचा दिखाया, शिकस्त दी है बुरे तरीके से कि उसी का जिक्र अभी जो कांग्रेस ने, जिसका आप जिक्र कर रही थी, जो रिपोर्ट जमा कराई गई फॉर द कांग्रेसमैन एंड फॉर द सेनेटर्स टू मेक एंड परसू दी पॉलिसीज फॉर अमेरिका, जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसी चाइना के बारे में उन्होंने बनानी है, उससे फ्लो करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से इनके जहाज गिराए गए, किस तरीके से चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पाकिस्तान मिलिट्री ने परफॉर्म किया। तो पूरी एम्बेरसमेंट है, स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट इनको है, फील नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन इसका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है और सिक्योरिटी का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है स्टेट का, भारत का, इंडिया का नहीं कह रहा मैं, भारत का, जो संघ परिवार की सेफ्रोनाइज एप्लीकेशन के अंदर डूबा हुआ है, वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। देयर आर सीरियस माइंड्स इनसाइड इंडिया। बाहर की बात आप छोड़ दें, दुनिया को तो पूरी को पता है, पाकिस्तान की भी बात छोड़ दें क्योंकि पाकिस्तान तो कभी वो समझेंगे कि हमारे हाथ में बात नहीं कर सकता। विद इन इंडिया, मैं एक फिक्रा कह लूं, विद इन इंडिया जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, दे आर कंसर्न
کہ ان کی وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی، کیونکہ یہ نیوکلیئر کنٹری کے درمیان ایک وار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وچ ول بی کیٹاسٹرافک فار دا ریجن. اوکے، لیکن دوسری طرف جو ایک پروفیشنل آپ سے میں رائے لینا چاہتی ہوں، ظاہر ہے کہ جو ٹریننگ ہے اور جو ٹیکنیکل فیلئرز ہیں، جس طرح کے سیفٹی کے کنسرنز آپ کو پتہ ہے جو فضائی حادثے ہوتے رہے ہیں بھارت میں، ان کو لے کے بار بار ریز کیے جاتے رہے ہیں، یہ کتنا الارمنگ ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں ایئر انڈیا کا اتنا افسوسناک کریش ہوا، اس کے علاوہ بھی وہاں سے اکثر خبریں آتی رہتی ہیں. حادثات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی پرسنٹیج ہو، اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہے ہوں، تو اس پہ سیفٹی کے حوالے سے اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو اسٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل، اور جو ٹریننگ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہائیلی انپروفیشنل، ہائیلی ریگریٹیبل. اور ان کی میں اس لیے تو میں جب آپ کا پروگرام شروع کیا وکرم سنگھ کی فیملی کے ساتھ اپنے افسوس کے ساتھ جی، کیونکہ وہ بھیڑ چڑھا ہے ان پالیسیز کی اور اس طرح کی. یہ ہائیلی ارریسپانسبل لوگ ہیں. تنزیلہ یہ تو چلے کنونشنل ڈومین میں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں نا، ان کی تو نیوکلیئر ڈومین میں بڑے سیریس سیکیورٹی اور سیفٹی ایشوز ہیں. آئی تھنک یہ نیوکلیئر پاور کا ایک ایسی پولیٹیکل ٹیررسٹ کے ہاتھ میں ہونا اور ان کے کوئی سیکیورٹی سیفٹی کے نظام یا لیکیجز پلفریجز اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ پوری دنیا کو اب خطرہ لاحق ہو گیا ان کی اس سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے، نہ صرف ریجنل کنٹریز کو بلکہ پوری دنیا کو. میں تو کہوں گا کہ ابھی دنیا کو چاہیے کہ ان کے بارے میں ذرا سیریس تھنکنگ کرے کہ یار ہائیلی ارریسپانسبل اسٹیٹ ہے، اپنے ہی لوگوں کا. اچھا پھر اوپر سے تھنکنگ بھی ویسی ہے، سیفرنائز تھنکنگ ہے، ہندوتوا کی سنگھ پریوار کی جو تھنکنگ ہے، وہ اپنے لوگوں کا خون بہاتے ہیں، کاسس بلائے اینڈ دے کریٹ وار.